नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में जो है आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं बहुत बड़ी अपडेट है बीपीएससी टीआरएफ 4 को लेकर। हालांकि इसको हम उतना सही नहीं कहेंगे क्योंकि ये दुखद भरी खबर है अब बीपीएससी टीआरएफ 4 वाले अभ्यर्थियों के लिए। जिस प्रकार आपको पता होगा कि हमारे बीच जो है जिस प्रकार कहा जा रहा है कि अभी आप लोग की जिस प्रकार मेंस एग्जाम होता है, ठीक है, चाहे अगर मेंस एग्जाम की हम जान ले तो एक तो सबसे पहले तो हमारा पीटी है जो बीपीएससी टीआरएफ 4 में बीपीएससी टीआरई 4.0 में आप लोग की अगर बात करें तो ये तो आपको हो ही रहा है। जिस प्रकार हमारा जो चाहे अगर आप 1 से लेकर पीआरटी से लेकर आप 11-12 तक का कोई सा भी क्लास का तैयारी करते हैं, इसमें आपका जो है 30 मार्क्स के जो है वो आपका लैंग्वेज पेपर से सवाल होता है। 30 मार्क्स का जो है आपका लैंग्वेज पेपर से सवाल होता है और बाकी के जो रह गए आपके 40 मार्क्स के और बाकी के आपके जो है 40 मार्क्स के वो आपके सब्जेक्ट के। तो एक तो 40 मार्क्स का आपका जीके जीएस का हो गया और बाकी हो गया आपका सब्जेक्ट का, ठीक है। चाहे आपने जो भी ग्रेजुएशन में रखा, चाहे आपने जैसे सीटेट कर रखा है या फिर आपने बात कर लेते हैं चाहे आपने स्टेट पेपर पास किया है, आपने ग्रेजुएशन जिससे पास किया वो आप रखते हैं। तो एक प्रकार का हमारा इधर 150 मार्क का पेपर तो ये था ही था, लेकिन अभी जो है इसके साथ जो है आप लोग का आज के न्यूज में जो है मेंस का डेटा कहा जा रहा है। जिस प्रकार अभी हमारे पहले ही बात चल गई थी, कुछ दिन पहले जो न्यूज पेपर में आया था करीब जो है आप लोग का पीटी के साथ मेंस होगा, लेकिन क्लियर नहीं हुआ तो ऑफिशियली। लेकिन अब जो है आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं कि आज जो है बीपीएससी ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है, इसमें आपने नोटिस जारी किया है। इसमें पीटी प्लस मेंस होंगे और अभ्यर्थी और परेशान है। एक तो सबसे पहले साल भर से 2 साल से आपने एग्जाम नहीं लिया है, ठीक है, और आप लोग जो है और भी जो है अभ्यर्थी पर जो लोड दे रहे हैं। और बात करेगा टीआरई 1.2.3 पॉइंट में तो वहां पर जो है ऐसे अभ्यर्थी को जो है पास कर दिया गया था, कभी 40 से या फिर 45 से इस तरह से उठा के अभ्यर्थी को पास किया गया था और तब के टाइम में नहीं था और अभी जो है मेंस फ्री लिया जा रहा है। तो ये कहां का नया है, इसको लेकर जो है जरूर अभ्यर्थी लोग धरना प्रदर्शन देंगे, ठीक है। और ये अभी कर दिया गया है। जिस प्रकार मिथिलेश तिवारी का कल का वीडियो मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन आ रहा है कुछ दिनों में, तो आप लोग का क्लियर कर दिया गया है कि नोटिफिकेशन हमारे बीच आ जाएगा और इसमें जो है मेंस और पीटी होंगे। मेंस एग्जाम लेगा पहले, पीटी होगा, ठीक है। और यहाँ पर मेंस का कहने का तात्पर्य है कि आपको पीटी पास कर जाइएगा ये तो आपको जो है रिटन एग्जाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिटन थ्योरी में आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा, थ्योरी के बेस पर जो है आप लोग का एग्जाम होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो तैयारी कैसे करना है वो तो हम आपको साथ में बताएंगे। और आइए पैटर्न पूरा जान लेते हैं। सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पीटी प्लस मेंस होगा। ये जो न्यूज देखो ये जो है कुछ दिन पहले का आपका अपडेट है, पुराना अपडेट है, लेकिन आज जो है ऑफिशियली जो है रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आपके सब्जेक्टिव एग्जाम भी होने जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होंगे। तो बीपीएससी ने क्लियर कर ही दिया है फाइनली। आइए पूरी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए हमारा पूरा जो है नोटिफिकेशन का ब्यौरा रहा। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बीपीएससी टीआरई 4 बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है बीपीएससी बिहार से भर्ती द्विस्तरीय परीक्षा मॉडल एवं संपूर्ण रणनीति नियमावली की जो आधिकारिक जो संदर्भ नोट है कि वर्तमान में विभाग द्वारा अंतिम अधिसूचित प्रतीक्षा की है। यह जो है व्यापक ढांचा पूर्ववर्ती टीआरई के जो पैटर्न है उसमें बिहार लोक सेवा आयोग की पारंपरिक जो है राज्य जो परीक्षाएं इसकी नियमावली तथा जो प्रस्तावित जो ड्राफ्ट सिलेबस है उसके गहन विश्लेषण के आधार पर तैयारी किया गया ताकि अभ्यर्थी को एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और यहाँ टीआरई 1, 2, 3 में ऐसे आपने एग्जाम ले लिया, फर्जी वालों को भी इतना भरा है, अभी भी फर्जी भरे हुए हैं, ठीक है। और बात करें तो अगर भर्ती प्रक्रिया की तो संपूर्ण संरचनात्मक मॉडल तो कंप्लीट ब्लूप्रिंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कैसे होंगे एग्जाम देखिए, एक तो सबसे पहले आपका चरण बाय चरण होगा। चरण 1 में जो है प्रारंभिक पीटी एग्जाम होगा, 100 अंकों का स्क्रीनिंग होगा, ठीक है। उसके साथ फिर आप चरण 2 में जाइएगा, जैसे मुख्य परीक्षा चयन होगा, वैकेंसी का जो है करीब 5 से 10 गुना बढ़ा, समझिए। और चरण 3 होगा जिसमें जो है मुख्य परीक्षा होगा, 150 अंक का करीब जो है 120 से मेरिट लिस्ट बनेगा, 120 अंक लाएंगे तो आपका मेरिट बनेगा। और चरण 4 है दस्तावेज सत्यापन और अंतिम चयन नियुक्ति पत्र मेरिट लिस्ट आपको वितरण होगा। तो ये एक प्रकार का जो है आप लोग का पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो ये हुआ आपका
क्या हुआ, एक आपका मतलब कंप्लीट ब्लूप्रिंट हुआ। बात करें तो प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा में पीटी या फिर इसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, इसमें होता क्या है, आपके सिलेबस कैसे कैसे रहेंगे, गंभीर अभ्यर्थी ध्यान से देखिएगा। आपके रीजनिंग से सवाल रहेंगे, आपके मैथमेटिक्स से सवाल रहेंगे, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, चाहे बात कर लेते हैं साइंस है, हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी एनवायरमेंट है, या फिर बिहार विशेष से, और जो बात के मतलब समसामयिक करंट अफेयर्स है, उन सभी से सवाल पूछे जाएंगे। और कुल संभावित संरचना करीब 100 प्रश्न का होगा। ये रहा आपको प्रश्न का ब्यौरा और ये रहे टोटल अंक, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ये तो ठीक ही रहती है। बात करें इसको लेकर पूरी मार्गदर्शन नियमावली को लेकर यहाँ पर सेकंड की, तो पीटी परीक्षा की महत्वपूर्ण नियमावली ऐसी रहेगी। सबसे पहला स्क्रीनिंग प्रक्रिया होगा। स्क्रीनिंग ओनली कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक परीक्षा के पात्रांक अंतिम मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। यह केवल क्या है, परीक्षा का टिकट है। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, आप बीपीएससी का ऑफिशियल एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, सबसे पहले आपका जो है पीटी एग्जाम लेता है, और जब तक आप ये पीटी पास नहीं करते तब तक आपका मेंस का एग्जाम चेक नहीं होता है। तो बीपीएससी टीआरई 4 में पहले ऐसा ही था। जैसे बात करें तो अगर हम 150 मार्क का पेपर देते थे, इसमें 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर था, उसको जब तक पास नहीं करिएगा तब तक आपका 120 मार्क वाला चेक नहीं होगा। लेकिन इस बार जो है पूरा का पूरा बीपीएससी के हिसाब से, जो 72वीं बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है उसके हिसाब के एग्जाम के टाइप का कर दिया। क्या क्या दिमाग में चलते रहता है इन सभी का। तो बैड पीटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पीटी होगा इसमें एग्जाम, और पीटी आप जब पास करिएगा तो आप जाइएगा मेंस एग्जाम देने के लिए, रिटन एग्जाम, और आपका रिटन एग्जाम के आधार पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जो है आप लोग का दिया जाएगा आपको नौकरी। नकारात्मक अंक देखो, प्रारंभिक परीक्षा के 2 स्तर पर नेगेटिव मार्किंग लागू होने की संभावना न्यूनतम आंकी गई है। और प्रश्न का स्तर क्या रहेगा, यह पूर्णतः लोक सेवा आयोग यूपीएससी स्तर का ना होकर बीपीएससी प्रशासनिक प्लस सीटेट प्लस एसएससी का एक व्यवहारिक मिश्रण होगा, जहां एनसीईआरटी एससीईआरटी अवधारणाओं पर फोकस होगा। तो ये क्या बातें हैं, अगर इसको आप अगर बड़ी मतलब जोरों शोर से अगर आंदोलन करते हैं तो देखो आपका कुछ हल निकल सकता है। ये सब नियम लाला के वैकेंसी को और अटकाने की कोशिश की जा रही है, और आप लोग जरूर है कि इसके लिए आंदोलन करिएगा, और आंदोलन करेंगे तो वैकेंसी अटकेगा, और इन सभी को और लेट लगाएगा साल भर, ठीक है। तो हो सकता है अभी मिथिलेश तिवारी बड़े भाषण दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और अभ्यर्थी यहाँ पर अगर इसको लेकर धरना प्रदर्शन देते हैं बड़े जोर से, तो आप लोग का जो है वैकेंसी और अटक जाएगा, है कि नहीं। और अगर नहीं देते हैं धरना प्रदर्शन तो आपका ये नियम जो है वो लागू हो जाता है पूरी तरह से, और आप लोग जो है फंस जाएंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो एकदम फ्रेश अभ्यर्थी रहेंगे, ब्रिलियंट अभ्यर्थी, वही इसमें निकाल पाएंगे, ये ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, ये तो हमें टीआरई 1.0 से लागू करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये आपसे सवाल है। साथ ही बात करें तो संभावित जो रिक्तियां वैकेंसीज है, इसमें मुख्य परीक्षा मेंस हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी की संख्या कितनी है। तो देखो पद है करीब 10,000 पद है, 10,000 से पद है, करीब जो है 50,000 से 1 लाख अभ्यर्थी भरेंगे, ठीक है। फिर वही बात कर लेते हैं 20,000 पद, 20,000 पद में जो है 1 लाख से करीब जो है 2 लाख अभ्यर्थी, और फिर जो है 50,000 पद, इसमें 2.5 लाख से 5 लाख अभ्यर्थी। तो ये एक प्रकार का जो है वैकेंसीज है जो आपकी आएगी। आगे बात कर लेते हैं, इसमें एक्स्ट्रा जो कैंडिडेट है वो तय करने के लिए 3 मुख्य आधार होगा। पहला, निश्चित अनुमानित प्रणाली, फिक्स्ड रेशियो, जिसमें श्रेणीवार कट ऑफ तय कर सीधे टॉप गुणनांक जैसे 5x या 10x के छात्रों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। दूसरा, समान कट ऑफ समाधान यानी कट ऑफ बेस्ड रिसोल्यूशन होगा, और यदि अंतिम जो शॉर्टलिस्टेड रैंक है उस पर कोई अभ्यर्थी के समान अंक होते हैं तो उन सभी को नियमों के तहत मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। वही आरक्षण श्रेणीवार शॉर्टलिस्टिंग बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुरूप सामान्य ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और महिला वर्गों के लिए अलग अलग कट ऑफ सूचियां जारी होगी। ये बातें कही गई है। साथ ही बात करते हैं आगे, तीसरा चरण यही है कि मुख्य परीक्षा होगा, इसमें मेन एग्जाम होगा। वास्तविक मेधा का आधार यही है मेंस परीक्षा। इसमें ध्यान यही देना है कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें अंतिम जो सफलता है वो क्या कहलाएगा, वही आपका जो है नियुक्ति का एकमात्र आधारशील कहलाएगा। इसमें मुख्य परीक्षा का कुल जो है 150 अंक की होगी, यानी मेंस एग्जाम, जो 2 स्पष्ट भागों में बांटी जाएगी। इसका गहन विश्लेषण नीचे दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला भाषा खंड आपका जो है लैंग्वेज पेपर का, जिसमें
इसमें जो है आपका लैंग्वेज एग्जाम हो गया, अरकान क्वालिफाइंग होगा। इसमें कुल जो है 30 प्रश्न होंगे। इसमें हिंदी, इंग्लिश, आपका उर्दू, बांग्ला जो भी सब्जेक्ट रहता है, यानी सेम जो है 150 मार्क्स का पैटर्न था हमारा पुराना, उसी के हिसाब से इसमें आपको करीब न्यूनतम जो है मतलब 9 अंक लाने पड़ते हैं, यानी 30% लाने पड़ेंगे आपको 30 लैंग्वेज में, तो आप जो है इसको क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, और इसमें अनुत्तीर्ण होते हैं तो मुख्य पेपर का मूल्यांकन ही नहीं होगा। इस प्रकार पहले बीपीएससी का टीआरई का एग्जाम होता था, उसी प्रकार। और मेरिट गणना, इसके अंकों को फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाए, ये भी बात तो सही है, लेकिन ये तो बात हम तो जानते ही हैं, जो हमारा अभी एग्जाम हो रहा था टीआरई 1 2 3 में, लेकिन पीटी वाले जो 100 एग्जाम है 100 अंक का वो बढ़ाया गया, ये बात याद रखिए। हमें मुख्य मेधा सूचकांक यानी आपके जनरल नॉलेज और जीएस से सवाल पूछे जाएंगे 120 मार्क का। इसमें जो है आपके 80 मार्क का जो है आपके प्रश्न आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, 40 मार्क का जीके जीएस का 120 मार्क का, इसी के आधार पर जो आपका मेरिट बनेगा। ये तो हमारा है ही, ये हमारा है ही, लेकिन जो 100 अंक का एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं वो हो गया पीटी, और जो हम अभी एग्जाम देते हैं बीपीएससी टीआरई 1 वाले 2 वाले 3 ने दिया, वो आपका मेंस एग्जाम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक और 100 मार्क का फंडा ला दिया है, जब तक वो पास नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं करेंगे। और मान लीजिए आपके पास भी कर जाते हैं, लैंग्वेज पेपर भरिएगा, लैंग्वेज में भी छटा जाइएगा तो और नहीं आपको भरने देगा फॉर्म, तो ऐसी बातें हैं। और टीआरई 3 का बात करें, आप हल्का में मत लीजिएगा कि 9 अंक ले आएंगे, 9 अंक ले आना बहुत कठिन बात है, क्योंकि टीआरई 3 में देखिए तो हजारों अभ्यर्थी जो है टीआरई 3 में जो है लैंग्वेज पेपर में जो है छट गए थे, सीट इतना था छट गए, जिसमें एनआईएस वाले को भरने नहीं दिया गया था। पढ़े लिखे तो वही है, 24 महीने वाला या फिर कोई और कर रखा है अपने एनआईएस से, या तो उन सभी को उतना नॉलेज, क्योंकि वो सब तो घर बैठे बैठे किए हैं, जो वहां पर जाके कोर्स किए पढ़े हैं उनको नॉलेज है। ठीक है, तो उनको नॉलेज है और उनको आपने फॉर्म भरने नहीं दिया, और बाकी इधर बच गया आपके जिन्होंने एग्जाम दिया था टीआरई 3 वाले, उसमें जो है इतने लोग छटाए थे। तो इससे क्या किया गया, सरकार ने ये जो लैंग्वेज पेपर है उसको रद्द ही कर दिया है, हटा दिया गया था। लेकिन ऐसा नियम कहीं नहीं है कि अगर आपका एग्जाम हो जाता है, एग्जाम के बीच में जो है आपको ही एग्जाम खत्म हुआ या फिर एग्जाम के बीच नोटिफिकेशन आ गया, तो उसमें जो है आप कोई जो है नियम लागू कर सकते हैं अपने मन से, लेकिन फिर भी उल्लंघन किया गया था। ठीक है, इसको लेकर केस वगैरह हुए हैं, बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर जो है पूरी शॉर्ट लिस्टिंग की तो हमने ये पूरा आपको डिटेल दे दिया गया है, जिसमें जो है एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहने वाली है। अब बात करते हैं तैयारी की, भाई तैयारी कैसे करना है। देखो हम है ना, हम आपको जोरों शोर से तैयारी करा देंगे सबके लिए, पीटी मेंस सबके लिए। ठीक है, कैसे तैयारी करना है हम आपको बताते हैं। देखो हमारी टीम राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस ने बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 4.0 के लिए आपको एक नंबर दे रहा हूं कॉल करने के लिए, ये नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 6207119508। ये नंबर नोट कर लीजिए 6207119508। इस नंबर पर कॉल करिए, जिसमें हम जो है पीटी के लिए प्लस मेंस के लिए यानी टोटल जो है इधर 100 मार्क्स का और इधर जो है 150 मार्क्स का हम आपको जो है प्रॉपर आपका 1 से लेकर 12 तक का पीआरटी 6 to 8 9 to 11 12 कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज उर्दू बांग्ला जो भी हो, हर सब्जेक्ट हर लैंग्वेज का हमारे पास नोट्स उपलब्ध है। इसमें हम आपको जो है प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स और कंप्यूटराइज जैसा चाहिए मिलेगा, दोनों टाइप का, दोनों का नोट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको दोनों पीटी मेंस के लिए। करीब आपको जो है दोनों के लिए जो है करीब आपको 10,000 से ज्यादा जो है प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, करीब 10,000 से ज्यादा जो है वन लाइनर दे रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज दे रहे हैं, और साथ ही इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस भी आप सुनोगे तो शॉकिंग हो जाओगे कि इतने कम चार्ज में आपको कैसे मिल रहा है। देखिए अभी अभ्यर्थियों को कहने पर जो है काफी परेशान है, अभ्यर्थी ने कहा था बहुत ही कम कर दिए सर, तो करीब इसका 1000 से 1200 रुपए चार्ज हुआ करता था, लेकिन अभी जो है मात्र 400 रुपए में मिल रहा है, जिसमें आपको हमने ऑनलाइन क्लास भी इनरोल कर दिया है, और साथ ही ऑनलाइन के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगा जिसको जो है प्रतिदिन लगा सकते हैं, ये आपका एग्जाम तक का वैलिडेट रहेगा, और क्लासेस भी एग्जाम तक का वैलिडेट रहेगा। यहाँ पर एग्जाम एक क्लासेस 1 महीना 2 महीने तक कराता है, लेकिन हम आपको पूरा एग्जाम तक का वैलिडिटी देते हैं मात्र 400 रुपए में। अब बोलिएगा कि मिलेगा कैसे, ये नंबर दिख रहा है 6207119508, इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर कॉल कीजिए। हमारी टीम राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस आपको जो है तुरंत कॉल पिक करेगी या फिर मैसेज आपको रिप्लाई देगी, और तुरंत जो है आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे बीपीएससी टीआरई 4 का। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है और कमेंट सेक्शन में भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दिया गया है, तो ज्वाइन हो जाइए जाके बीपीएससी टीआरई 4 का, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी जुड़ सके। और साथ ही बात कर लेते हैं तैयारी
तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। हम आपको जो है प्रॉपर जो है इसमें प्रोवाइड करेंगे। बोलिएगा मटेरियल कितने देर में मिलेगा? मटेरियल आपको जो है मात्र 5 मिनट के अंदर मिलेगा। ये आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस ऐप पे चलेगी और टेस्ट सीरीज जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो देर क्या कर रहे हैं, कॉल करिए, टाइम बहुत कम है, नहीं तो इन सभी का चार्ज मैं इतना ले लूंगा। हाँ, तो इसीलिए अभी मात्र 400 रुपए में चाहते हैं तो कॉल करिए 6207119508 और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ बीपीएससी तैयारी 4.0 का जो भी अपडेट पाइए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।